अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जी यहाँ भी नहीं, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर कर किया करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम लाइन स्पेसिंग का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमारे पिछले वीडियो में आपको डिस्कस करके आया हूँ कि होम मेनू टूल के अंदर मुख्तलिफ जो टूल होते हैं उनका टूल का आपको तारुफ करवाया जा रहा है। इस वीडियो में हम लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करना सीखेंगे, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन स्पेसिंग कैसे देते हैं, लाइन के दरमियान जो जो जितना भी फासला होता है उसको हम कैसे डिक्रीज इंक्रीज कैसे करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन स्टाइल का इस्तेमाल, पैराग्राफ के अलाइनमेंट का इस्तेमाल, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर हम लाइन स्टाइल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, पैराग्राफ की अलाइनमेंट का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अलाइनमेंट बेसिकली होती हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, हमेशा तुमने पहले से जो मैंने एप्लीकेशन टाइप की हुई है, पहले से मैंने जो वर्ड टाइप किए हुए हैं, इसके अंदर हमने वो फॉर्मेट्स का करने सीखेंगे। यानी कि हमारे पास सबसे पहले हमने लाइन का बुलेट्स का लगाना सीखेगा। बुलेट्स लगाने के बाद हमने नंबरिंग का लगाना सीखेगा। नंबरिंग लगाने के बाद हमसे पहले आप इसकी अलाइनमेंट करना सीखेगा, यानी कि अलाइनमेंट हमारे पास कितनी किस्म की होती हैं। हमारे पास अलाइनमेंट चार किस्म की होती है। एक मतलब जस्टिफाई होती है, इसके बाद हमारे पास अलाइन राइट साइड होती है, इसके हमारे पास ये सेंटर होती है, और इसके हमारे दरमियान में उसके बाद एंड में हमारे पास ये टेक्स्ट जो हमारा अलाइनमेंट है वो हमारे पास ये होती है, लेफ्ट साइड पे होती है। यानी कि बाद मैंने लास्ट टाइप किया है अरशद, यानी कि मेरे पास एक लफ्ज़ टाइप हुआ है अरशद। अब मैंने इसकी अलाइनमेंट को कैसे चेंज करता हूँ। और मतलब ये जो लफ्ज़ मैंने टाइप किया, मैं चाहता हूँ इसको मैं राइट साइड पे ले आऊँ। अब मैं जैसे ही मैं राइट साइड के ऊपर अलाइनमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मेरा जो वर्ड होगा वो अलाइनमेंट के साइड राइट साइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने लफ्ज़ टाइप किया है वो अरशद, इसको मैं दरमियान वाले साइड पे ले आता हूँ। तो जैसे ही मैं अलाइनमेंट के और सेंटर के दरमियान के ऊपर क्लिक करूँगा, सेंटर के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो लफ्ज़ अरशद है ये सेंटर के दरमियान में अप्लाई हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ मैंने अरशद टाइप किया हुआ है इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। तो जैसे ही मैं लेफ्ट साइड के आइकन पे क्लिक करूँगा, लेफ्ट साइड के टूल के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरा जो वर्ड होगा अरशद होगा वो लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये मैं चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ मैंने अरशद टाइप किया इसकी मुकम्मल लाइन के ऊपर मैंने बनानी है, मुकम्मल लाइन के ऊपर मैंने इसको इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। तो जैसे मैं ऑल जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो लफ्ज़ अरशद मुकम्मल लाइन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फिर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, दोबारा मैं जस्टिफाई क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब क्योंकि ये एक ही वर्ड है, इसके ये मुकम्मल अभी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम पैराग्राफ जब हम बनाते हैं, पैराग्राफ को मुख्तलिफ जस्टिफाई पूरे पेज के ऊपर जस्टिफाई करते हैं, तो ये मुकम्मल जस्टिफाई करने के लिए जैसे मैं इस टूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो वर्ड जो होगा मुकम्मल लाइन के ऊपर जस्टिफाई हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरी पूरी एक वर्ड है, पूरी एक रो है जो मैंने इसको क्लिक किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं जस्टिफाई ऑल पे ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही जस्टिफाई ऑल को मैं क्लिक करूँगा, मेरी जो मुकम्मल जो वर्ड होगा मुकम्मल जो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इंशाल्लाह ये टॉपिक मैं अगली वीडियो में मुकम्मल तफसील डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी हमने मुकम्मल राइटिंग नहीं की हुई, मुकम्मल पैराग्राफ नहीं आया हुआ। जब भी मुकम्मल पैराग्राफ बना लेंगे, जब भी मुकम्मल एप्लीकेशन टाइप कर लेंगे, तब हम इस टॉपिक को हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक नई ऑप्शन आती है लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि हमने कोई पैराग्राफ बनाया हुआ है, उस पैराग्राफ के अंदर हमने ये उसके तीन ये पैराग्राफ हैं, तीन ये लाइनें हैं, तो इसकी हमने स्पेस देनी है, इनका हमने स्पेस का फासला ज़्यादा करना है या कम करना है। तो जैसे मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं लाइन स्पेसिंग टूल पर क्लिक करूँगा। लाइन टूल पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आपको मुख्तलिफ किस्म की लाइन स्पेसिंग नज़र आ रही होंगी। अब जिस जिस ऑप्शन में जिस ही में जो भी ऑप्शन किया मुतलका मैं अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, हमारी जो लाइन स्पेसिंग होंगी वो हमारा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पर या तो लाइन स्पेसिंग करने के बाद मैं 2.0 पे ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे 2.0 की लाइन स्पेसिंग पर मैं क्लिक करूँगा, मेरी जो लाइन स्पेसिंग का फासला को 2.0 में शेप में अप्लाई हो जाएगा। अब दोबारा मैं लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे जाता हूँ। लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन के बाद जो भी हमारा जो मुतलका आगे जो हमारा लाइन स्पेसिंग है 2.5, अब मैं जैसे 2.5 की लाइन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, हमारे जो रोज़ का फासला होगा वो मेरा 2.5 लाइन स्पेसिंग में चेंज हो जाएगा।
अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर जो लाइंस का फॉर्मेट दिया हुआ है, लाइन स्पेसिंग दी हुई है, अगर मैं कोई लाइन स्पेसिंग नहीं देना चाहता तो जैसे ही मैं लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करूँगा, हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। कहते हैं जी मैं इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, हमारे जो मुतलका जो लाइन स्पेसिंग होगी वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी, अपनी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने एक पैराग्राफ नहीं बनाया हुआ, इसीलिए जो ऑप्शन अभी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। मैं दोबारा इसके ऊपर जाता हूँ, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब ये भी मुकम्मल ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसके पैराग्राफ भी नहीं बनाया हुआ। तो इंशाल्लाह ये पैराग्राफ जब हम अगली वीडियो में बनाएंगे तो ये मुतलका ऑप्शन इसके ऊपर हम अप्लाई करना सीखेंगे। इसके हमारे पास एक नई ऑप्शन होती है इंक्रीज़ की, यानी कि डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट। इंक्रीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आपने अल्फाज को मुख्त स्पेस में देना है, मुख्त आगे यानी कि हरकत में देना है, आप जैसे यानी कि इसका लाइंस तो थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है। आवाज़ में कि मैंने मोहम्मद फर्स्ट वो है, मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, यानी कि इस अल्फाज को फ़ौरन फ़ौरन इसको हमने हरकत देनी है। तो जैसे ही मैं डिक्रीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, डिक्रीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखिए हमारा जो वर्ड का अल्फाज का जो हरकत होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब मैं दोबारा इसके ऊपर डिक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं जिसे थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करता हूँ या डिक्रीज़ करता हूँ, यानी कि कम करता हूँ, तो जैसे इनके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, हमारे जो फार्ट की हरकत होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक नई ऑप्शन आती है A to Z शॉर्ट की, यानी कि शॉर्ट की ऑप्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एक पैराग्राफ बना चुके होते हैं और पैराग्राफ को मुख्तलिफ अल्फ़ाबेटिकली शेप में लेना है, यानी A to Z शेप में लेना है। तो उस शेप को इस्तेमाल करने के लिए हम जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे वो हमारा A to Z, यानी कि A to Z वो अल्फ़ाबेटिकल फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है शो हाइड इंडेंट की। शो हाइड का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई पैराग्राफ बनाते हैं, उस पैराग्राफ के अंदर हम कितनी बार स्पेस इस्तेमाल करते हैं, कितनी बार हमने इंटर इस्तेमाल करते हैं, कितनी बार हम बैक स्पेस इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑप्शन को क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ किस्म के डॉट के निशान आ जाए। इस डॉट के निशान का मतलब ये शो करवाते हैं कि आपने यहाँ से बैक स्पेस का इस्तेमाल किया, यहाँ आपने पैराग्राफ का इस्तेमाल किया, या आपने स्पेस का इस्तेमाल किया, जहाँ आपने इंटर इस्तेमाल किया है। ये तमाम तर ऑप्शन को देखने के लिए हम इस हाइफिशन के आर्टिकल पर क्लिक कर लेते हैं। आपको शो भी दिखा रहा है कि वर्ड एक्सेल पावर एक्रोल एक्शन जो भी है, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन स्पेसिंग देती हैं, आपने किसी डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेस बार इस्तेमाल करते हैं, इंटर का इस्तेमाल करती हैं, उन तमाम तर ऑप्शन को शो करवाने के लिए आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसे इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूँगा, वो मुतलका ऑप्शन यहाँ से गायब हो गई है। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन होता है शेडिंग की। शेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई पैराग्राफ बनाया हुआ है या हमने कोई लाइन बनाई हुई है, उसके ऊपर हम शेड करना चाहते हैं, उसको बहुत हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस टूल को इस्तेमाल करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जो फर्स्ट रो है, मैं इसको अपने शेडिंग देनी है। अब शेडिंग के ऊपर जैसे क्लिक करने के लिए मैं इसको पहले हाईलाइट को अपने वर्ड को हाईलाइट कर लेता हूँ, अपने वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं शेडिंग पर क्लिक करूँगा, शेडिंग पर क्लिक करने का मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन ओपन हो जाएगी, मुख्तलिफ किस्म के कलर ओपन हो जाएंगे। अब मैं जो भी कलर को अप्लाई करूँगा वही मुतलका शेडिंग कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जो आपको क्योंकि हमने रेड कलर अप्लाई किया तो रेड कलर इसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो गई है। हम दोबारा इसके ऊपर शेडिंग के ऊपर जाती हैं, शेडिंग के ऊपर क्लिक करने के लिए मैं कोई और कलर चूज करता हूँ, और कलर चूज करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ से ब्लैक कलर को इस्तेमाल करूँगा, तो जैसे ही मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल करूँगा वो मतलब ब्लैक कलर की शेडिंग होगी जो मेरे वर्ड के ऊपर अप्लाई हो गई है। दूसरी ऑप्शन होती है हमारे पास शेडिंग में नो कलर, यानी कि अगर हमने कोई कलर नहीं देना, कोई शेडिंग के ऊपर हमने कोई कलर डिफाइन नहीं करना, कोई अप्लाई नहीं करना, तो जैसे एक नो कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वो मतलब जो हमारी शेडिंग होगी, जो मतलब अप्लाई जिस ऊपर शेडिंग अप्लाई हुई है वो नो कलर अप्लाई में चेंज हो जाएगी। उसके बाद एक ऑप्शन होती है मोर कलर की। मोर कलर का मतलब ये होता है कि अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आया, अगर आप चाहते हैं कि मैं और कलर चूज करूं, और कलर इस शेडिंग का इसके ऊपर अप्लाई करूं, तो मोर कलर की ऑप्शन पर जाने के बाद आप अपने मुतलका शेडिंग मोर कलर के ऊपर अप्लाई करते हुए इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कस्टम के ऑप्शन भी होते हैं। कस्टम के ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने नंबर की कलर की कोई और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करनी है, कलर को हाईलाइट करना है, इन तमाम ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए वही कलर अपने शेडिंग के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि अलाइनमेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट, और उसका हम फ़ॉन्ट का शेडिंग कैसे देते हैं, और फ़ॉन्ट को अल्फ़ाबेटिकली तरतीब कैसे देते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये शो कैसे करवाने के लिए कहते हैं कि हमने कहाँ स्पेस इस्तेमाल किया है, कहाँ इंटर इस्तेमाल किया है। इन तमाम तो इस्तेमाल करने के लिए हम ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। इंशाल्लाह मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।